अपने फैसले से हर किसी को चौंकाने वाले अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार दिल्ली की गद्दी से इस्तीफा दे दिया और अपनी सबसे भरोसेमंद महिला सिपाही आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला ले लिया। केजरीवाल के इस फैसले ने देश की सियासत में मानो भूचाल सा ला दिया। केजरीवाल के इस कदम के पीछे की क्या है रणनीति और कैसे वो आने वाले वक्त में सियासी हवा का रुख अपने पक्ष में करने के फिराक में, इन तमाम सवालों के जवाबों को तलाशती हमारी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया, शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। आज आतिशी मार्लेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। कोर्ट ने ऐसा बांधा है कि कोई फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर सकते, इसीलिए अब इस्तीफा दे करके हरियाणा में जाएंगे, कहेंगे मैं तो हरियाणा का बेटा हूं। आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन तब तक, जब तक चुनाव नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर मुझ पे ये जिम्मेदारी दी है। तमाम सियासी शंकाओं आशंकाओं के बीच दिल्ली की गद्दी को अलविदा कहते हुए जेल से छूटकर केजरीवाल ने सियासत का सबसे बड़ा दांव तो 2 दिन पहले ही खेल दिया था। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। लेकिन अपनी सबसे विश्वस्त महिला सिपाही आतिशी को दिल्ली की गद्दी सौंपने का फैसला तो केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। सियासत की बिसात पर केजरीवाल ने ऐसी बाजी खेली है जो विरोधियों के लिए चेक और मैट जैसी है। केजरीवाल ने आज 4:45 पर उपराज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा सौंपने के दौरान केजरीवाल के साथ आतिशी और 4 मंत्री थे। दिल्ली सरकार ने 26 और 27 सितंबर को 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया है। इस्तीफे से पहले आतिशी को विधायक दल का नेता चुना गया। गोपाल राय ने आतिशी के नाम का ऐलान किया और इसी दौरान आतिशी को दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया। अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया, शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। और आज इसी तहत अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। अपने फैसलों से हर किसी को चौंकाने वाले अरविंद केजरीवाल के इस फैसले ने भारत की सियासत में दिल्ली को एक बार फिर ट्रेंड करा दिया है। केजरीवाल के इस फैसले के सियासी मायने निकालने के लिए हर कोई मंथन कर रहा है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने सियासी गुणागणित के हिसाब से नफे नुकसान का आकलन कर रही हैं। राम तो गए थे रावण राक्षसों के नाश के लिए, तब भरत ने खड़ाऊ रखा था। ये तो जेल गए थे भ्रष्टाचार के लिए, शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, दवाई घोटाला। क्या जवाब देंगे? अपने मन मियाँ मिट्ठू बनले आपके नेता केजरीवाल, ये अपने मन मियाँ मिट्ठू हैं। देश की जनता, हरियाणा की जनता, दिल्ली की जनता ये सब समझती है। केजरीवाल बदलाव के लिए राजनीति में आए और उन्होंने अपने फैसलों से साबित भी किया। आज से नहीं, केजरीवाल का इतिहास उठाकर देखो तो समझ यही आता है कि उनका हर फैसला दूरगामी होता है। 1989 में टाटा कंपनी ज्वाइन की। समाज सेवा के लिए 3 साल में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 1994 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर बने। 2006 में उन्होंने इस नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया। 2013 में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। 49 दिनों बाद सरकार से केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है?
दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। विरोधी आरोप लगाते रहे कि जेल से केजरीवाल कैसे सरकार चला रहे हैं। संवैधानिक मर्यादाओं का हवाला दिया गया, लेकिन केजरीवाल ने अपनी जिद के आगे किसी को टिकने नहीं दिया। उन्हें जो करना था उन्होंने वही किया। लेकिन अब अचानक केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया, ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। दरअसल केजरीवाल के इस्तीफे की कई वजह हैं, जिसमें पहली वजह तो यही कि केजरीवाल 177 दिनों की जेल के बाद जमानत पर बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी है कि वो सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे। केजरीवाल किसी फाइल पर साइन भी नहीं कर पाएंगे, यानी जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल के पास पावर नहीं रही। दूसरी वजह यह है कि 2025 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महज 5 महीनों का और कार्यकाल बचा है। जेल से छूटने के बाद केजरीवाल के पास सहानुभूति है, इसका फायदा उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। तीसरी वजह है केजरीवाल अपने ऊपर लगे आरोपों को जनता के सामने लाएंगे और विरोधियों को करारा जवाब देने में इससे मदद मिलेगी। अब सवाल है, आम आदमी पार्टी के पास एक से एक अनुभवी नेता थे, गोपाल राय से लेकर कैलाश गहलोत और सौरभ भारद्वाज तक। इन नेताओं को पीछे छोड़कर आखिर आतिशी रेस में सबसे आगे क्यों आई? इसे ऐसे समझिए, आम आदमी पार्टी का सबसे मजबूत महिला चेहरा रही हैं। केजरीवाल के जेल में रहते हुए आतिशी ने बड़े प्रदर्शन किए हैं। आतिशी के पास दिल्ली सरकार के सबसे ज्यादा मंत्रालय रहे हैं। मनीष सिसोदिया की गैर मौजूदगी में आतिशी ने शिक्षा विभाग को संभाला है। आतिशी केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की विश्वास पात्र भी रही हैं। आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन तब तक, जब तक चुनाव नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर मुझ पे ये जिम्मेदारी दी है और आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे 2 काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलकर दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। आतिशी के दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही एक नया इतिहास दिल्ली के नाम लिख जाएगा। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला सीएम होगी। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री रही थी सुषमा स्वराज, जिनका कार्यकाल 52 दिनों का रहा। 12 अक्टूबर 1998 से लेकर 3 दिसंबर 1998 तक सुषमा स्वराज ने दिल्ली की सत्ता संभाली। शीला दीक्षित दिल्ली की 3 बार सीएम रही। 15 साल 25 दिन उन्होंने दिल्ली पर शासन किया। उनका ये कार्यकाल 3 दिसंबर 1998 से 28 दिसंबर 2013 तक रहा और अब तीसरी बार आतिशी दिल्ली की गद्दी संभालेगी, जिसका ऐलान 17 सितंबर 2024 को हुआ। आतिशी के कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2013 के विधानसभा चुनावों में आतिशी पार्टी के घोषणा पत्र तैयार करने वाली कमेटी की सदस्य रही हैं। हाल में मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ हुए मारपीट वाले मामले में आम आदमी पार्टी को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया था। विरोधियों ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि आतिशी के तौर पर दिल्ली को महिला सीएम देकर पार्टी ने काफी हद तक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। हालांकि स्वाति मालीवाल ने आतिशी को सीएम बनाए जाने के फैसले पर आम आदमी पार्टी के मंसूबों पर सवाल उठाए। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। आतिशी को लेकर हर कोई आक्रामक है। सोशल मीडिया पर आतिशी ट्रेंड कर रही हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि आतिशी कठपुतली मुख्यमंत्री हैं। एनडीए के सहयोगी दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने तो अपने एक्स हैंडल पर लिख दिया कि दिल्ली को राबड़ी देवी मुबारक। लेकिन केजरीवाल सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं। चुनावी राजनीति में आने के बाद केजरीवाल ने कुल 4 चुनाव लड़े, जिसमें से 3 में केजरीवाल ने जीत दर्ज की। 2014 में केजरीवाल वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन उस चुनाव में वो हार गए। पिछले 12 सालों में आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में सत्ता में आ चुकी है। इस वक्त
देश के 5 प्रदेशों में आम आदमी पार्टी के 159 विधायक हैं और राज्यसभा में 10 और लोकसभा में 3 सांसद हैं। देश में एक नई तरह की राजनीति को लाने वाले केजरीवाल ने जातियों की राजनीति से अलग सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स की शुरुआत की और बिजली पानी जैसे मुद्दों पर दिल्ली को जीता। केजरीवाल का यह फार्मूला ऐसा काम किया कि 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीतकर एक लंबी लकीर खींच दी। बीजेपी ने राम को मुद्दा बनाया तो केजरीवाल हनुमान को सियासत में ले आए। ऐसे ही लोकसभा चुनाव में योगी को उनके पद से हटा देने का मुद्दा उठाकर केजरीवाल ने बीजेपी को यूपी में भारी नुकसान पहुंचाया। केजरीवाल की लोकप्रियता की बड़ी वजह यही है कि वो रिलेवेंट पॉलिटिक्स करते हैं। जब जैसी जरूरत उसके हिसाब से वो अपने मुद्दों में बदलाव करते हैं और ट्रेंड सेट करने वाले फैसले और स्कीम लाते हैं। फिलहाल केजरीवाल के सामने हरियाणा का विधानसभा चुनाव है और फिर दिल्ली का विधानसभा चुनाव। यही वजह है कि बीजेपी केजरीवाल के इस दांव का काट खोज रही है।